क्या ईरान के साथ जंग शुरू करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को मुसीबत में डाल दिया? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है और खास तौर से पिछले 4 दिनों से पूछा जा रहा है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे खाड़ी की जंग आगे बढ़ रही है, ईरान की तैयारी और ईरान की ताकत के हैरान करने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। आज मैं आपको ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी की 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। वो तस्वीरें ऐसी जिनको देखने के बाद आपको यकीन होगा कि महायुद्ध कुछ दिनों में खत्म नहीं होने वाला। और जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगा, अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत उतनी ज्यादा बड़ी और मजबूत होती जाएगी। ईरान की खुफिया तैयारी अमेरिका पर पड़ी भारी। हॉर्मुज में मौत की सुरंग, अभी लंबी चलेगी जंग। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन ईरान की रणनीति के आगे सुपर पावर अमेरिका हांफता नजर आ रहा है और उसकी एक बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के कंट्रोल वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 1/4 तेल कारोबार होता है। ये बात तो दुनिया जानती है, लेकिन अब सुनिए इससे आगे की खबर जो इस जंग की दशा और दिशा दोनों तय कर सकती है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये दोनों तस्वीरें इजराइल और अमेरिका जैसे दुश्मनों के ईरान की तैयारी का सबूत है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका के तीखे रवैये और इजराइल के विरोध के लिए ईरान ने बहुत पहले से अपनी स्ट्रेटेजी को बंद तालों के पीछे तैयार करना शुरू कर दिया था। और अब ईरान का ये ट्रैप अमेरिका और इजराइल के लिए कितना घातक साबित होने वाला है, इसे इस वीडियो से समझिए। ये सुरंग जमीनी है। ये ईरानी नेवी की सुरंग है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल पास है और इस सुरंग में डेडली वेपन्स का जखीरा मौजूद है। ईरानी नेवी की तरफ से जारी सुरंग का ये वीडियो हॉर्मुज के पास किसी अज्ञात लोकेशन का है। ये वीडियो जंग से कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की नौसेना ने अपने सबसे घातक हथियारों, डिस्ट्रॉयर्स और कॉम्बैट शिप की लाइन लगा रखी है। अब हॉर्मुज में फाइनल प्लान भी देखिए, जहां जहाजों और युद्धपोतों के लिए बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया गया है। हॉर्मुज को लेकर यह दावा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से किया गया है। इसमें कहा गया है कि हॉर्मुज पर अमेरिका इजराइल के कब्जे की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। यहाँ चप्पे चप्पे पर बारूदी सुरंगें बिछ गई हैं। ये जमीन पर बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग की तरह होती है। इन्हें पानी के नीचे एक जाल की तरह बिछाया जाता है। एक छोटी माइन दुश्मन के बड़े जहाज को पल भर में डुबा सकती है। ये जमीनी माइंस की तुलना में 4 गुना खतरनाक होती है। इन्हें ढूंढना और निष्क्रिय करना बेहद मुश्किल होता है। ईरान ने पूरे 150 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाई है। इसकी तस्दीक ट्रंप के एक दावे से भी होती है, जिसमें उन्होंने समुद्र में माइंस बिछाने वाले 10 ईरानी जहाजों को मार गिराने की बात कही है। यानी ईरान अच्छी तरह ये जानता था कि आज नहीं तो कल इजराइल और अमेरिका जैसे दुश्मन देश उस पर हमला जरूर करेंगे। ईरान को मालूम था कि मिडिल ईस्ट के जरिए अमेरिका की घेराबंदी को तोड़ने के लिए हॉर्मुज उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। और अपनी इस स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए ईरान ने वो तैयारी कर ली जिससे निपटना ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी के लिए आसान नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी माइंस बिछाने और एक दूसरे के जहाजों को खत्म करने का, डिमोलिश करने का खेल चल रहा है। लेकिन असल में पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस, ये नेवल माइंस क्या होती है? ये कौन सी माइंस होती हैं जो पानी के अंदर बिछा दी जाती हैं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं बताता हूं आपको और कैसे इनको कंडक्ट किया जाता है। ये एक तरीके से ना दिखने वाला बम है। एक विस्फोटक डिवाइस पानी के नीचे डिप्लॉय किया जाता है। जहाजों का पता लगाने के लिए उसी विस्फोटक डिवाइस के साथ एक सेंसर भी लगा होता है। पानी के रास्ते शिपिंग लेन में जो रास्ता होता है जहां से शिप गुजरता है, वहां पर इसको डिप्लॉय किया जाता है। जब कोई शिप वहां से जाता है, उस प्रेशर को वो सेंसर हैंडल करता है और जैसे ही सेंसर उस प्रेशर को सेंस करता है, तभी धमाका होता है और इस धमाके के बाद वो शिप डिस्ट्रॉय होता है। ये ऐसे फंक्शन करती हैं शिप माइन। लेकिन अमेरिका भले ही समंदर में ईरान को खत्म करने के कितने भी दावे करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज भी ईरान का कंट्रोल है और हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ ईरान को डराने से ज्यादा और कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि ईरान ये जानता है कि पूरी लड़ाई एक तरफ और हॉर्मुज पर कंट्रोल एक तरफ। यही वो इलाका जो आधी से ज्यादा दुनिया के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसके जरिए ईरान अमेरिका जैसे सुपर पावर को इस जंग में कदम पीछे खींच लेने के लिए मजबूर कर सकता है। आसमान से जमीन तक तबाही, अब समुद्र में खतरनाक तैयारी, हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई, दुनिया पर बड़ी मुसीबत आई। दुनिया को रफ्तार देने वाला सबसे अहम समुद्री रास्ता, ओमान और ईरान के बीच करीब 33 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
और अब इसी इंटरनेशनल सी रूट पर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। न सिर्फ ईरान और मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये संकरा रास्ता क्यों अहम है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी तनाव की डिटेल बताते हैं, जिसने जंग के बीच अमेरिका को बड़ी उलझन में डाल दिया है। दरअसल ईरान ने युद्ध शुरू होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर किसी भी देश का जहाज यहां से गुजरा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और अब IRGC के नेवी कमांडर तंगसीरी ने हॉर्मुज को लेकर ईरान का आक्रामक रुख दुनिया के सामने रखा है। तंगसीरी ने कहा कि ईरान के दुश्मनों से जुड़े किसी भी युद्धपोत को हॉर्मुज से गुजरने का अधिकार नहीं है। ईरानी नेवी कमांडर ने साफ कर दिया है कि अगर किसी को संदेह है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट आकर देख ले। लेकिन ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के बाद अमेरिका और इजराइल भी रुकने और झुकने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका ईरानी नेवी को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ तेल टैंकर्स को ईरानी बारूद से सुरक्षा देने का वादा भी कर रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया भर के तेल के जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं और निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सुरंग का मतलब है कि ये 2 नॉटिकल माइल का छोटा सा जो एरिया यहां से गुजर रहा है, हाँ। उसमें से शिप जो गुजर रही है वहां मूड माइंस, अकॉस्टिक माइंस, मैग्नेटिक माइंस और इंपैक्ट माइंस, तरह तरह के माइंस हैं, फ्लोटिंग माइंस, उनको लगाएगा और उससे शिप टकराएंगे और फट जाएंगे। इस समय अमेरिका को अगर ईरान को तबाह करना है तो उसको इस पे पूरा आधिपत्य जमाना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तब जाके ईरान रुक सकता है। ईरान को अगर उन्होंने रोक लिया तो नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा हो जाएंगे, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इनको आप भूलिएगा नहीं, इनको भी स्मरण में रखिएगा। 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाले हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत को समझना है तो इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट से हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इस रास्ते से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 33% है। वहीं भारत भी करीब 13% तेल इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आयात करता है, जबकि दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी 12% और जापान की हिस्सेदारी करीब 11% है। दूसरे एशियाई देशों को करीब 14% और बाकी दुनिया को 17% तेल यहीं से मिलता है। मिडिल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और कतर अपने तेल और गैस के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ उसकी वो ताकत है जिससे एक तरफ ईरान अमेरिका पर हमला भी कर रहा है और दुनिया को तेल के लिए तड़पाकर अपनी ढाल भी तैयार कर रहा है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई इस जंग को का आज 12वां दिन है और आज भी इजराइल, अमेरिका, ईरान, हिजबुल्लाह कोई पीछे हटने को राजी नहीं। एक तरफ जहां जंग में इजराइल ने ईरान के साथ हिजबुल्लाह को टारगेट पर रखा, तो ईरान भी हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और इजराइल पर हमले बढ़ा रहा है। मैं दिखाता हूं को महायुद्ध में पिछले 24 घंटों की बड़ी तस्वीर। अमेरिका ईरान को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका हमलों में ईरान की नौसैनिक संपत्तियों को भी लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। अमेरिकी हमले में ईरानी शाहिद सुलेमानी श्रेणी के मिसाइल युद्धपोत में विस्फोट हो गया। इसके अलावा कई पनडुब्बी और नौकाएं भी ढेर कर दी गई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी की ओर से संचालित शाहिद सुलेमानी श्रेणी का मिसाइल युद्धपोत है, जो कि फारस की खाड़ी में बंदर लेंगे के तट पर हमले के बाद विस्फोट हुआ। जंग के पहले हफ्ते में ही ईरानी नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। 2 नौसैनिक अड्डों पर ही ईरान ने कम से कम 7 युद्धपोत और महत्वपूर्ण नौसैनिक ढांचा गंवा दिया था। ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका के हमलों का लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने खैबर, फतह, कादर से लेकर तेल अवीव तक कई मिसाइलें दागी। इसके बाद इजराइल धुआं हो गया। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों की गूंज बता रही है कि ईरान अब और आक्रामक हो गया है। वो धुआंधार मिडिल ईस्ट के शहरों पर हमले कर रहा है, लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर घातक खैबर मिसाइलें दागी, जिसके बाद तेल अवीव के आसमान पर धमाके और धुएं का गुबार दिखाई पड़ने लगा। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। आपको बता दें कि खैबर, जिसे खुर्रम शहर 4 भी कहते हैं, ईरान की ओर से विकसित चौथी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और इसे दुश्मन के हवाई सुरक्षा तंत्र को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। जंग के बीच ईरान की जवाबी रणनीति ने ट्रंप सरकार और यूएस सैन्य अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। जहां एक तरफ अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी किया, जिसमें ईरान की ओर से दागे गए मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। हालांकि ईरान अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करने का दावा कर रहा है। आपको बता दें कि थार्ड अमेरिका द्वारा विकसित एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ जंग के बीच ये तस्वीर जारी करते हुए दावा किया गया कि बहरीन में जब हमला बोला गया तो यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम उसे विफल करने में नाकाम रहा। लेकिन साथ ही ईरान ने भी थार्ड के रडार को तबाह करने का दावा कर दिया।
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया कि B-2 बॉम्बर ने ईरान की मिसाइल बनाने और दागने की क्षमता को ही खत्म कर दिया है। ईरान पर अमेरिका B-2 बॉम्बर से 2000 पाउंड वाले दर्जनों बम गिरा रहा है। ईरान के आसमान में अमेरिका के B-2 बॉम्बर गरजते हुए देखे जा सकते हैं। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ईरान पर हमलों को लेकर जानकारी दी। लेविट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका का दावा है कि धमाकों के बाद ईरान का मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। इस्फहान और तेहरान के कहरीजाक जेल में धमाके देखे जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। जहां एक और इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह भी इजरायली इलाकों पर जबरदस्त हमले करने में जुटा है और इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। बेरूत के दहिया इलाके में इजराइल ने जोरदार एयर स्ट्राइक की। आसमान से बरसती मिसाइलों ने बेरूत को एक बार फिर से दहला दिया। लेबनान में इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह अपने गहरे बंकर में खूनी खेल खेल रहा है, तो वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को उसी के अंदाज में जवाब भी दे रहा है। लेबनान के बेरूत में इजराइल की विनाशकारी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने कई इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया है। हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को इजराइल सटीक निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि ये हमले उन ठिकानों पर किए गए हैं जहां से उसकी सीमा पर रॉकेट दागने की साजिश रची जा रही थी। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ईरान का खुलकर साथ दे रहा है, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट की जंग में हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। जहां एक और इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह भी इजरायली इलाकों पर जबरदस्त हमले करने में जुटा है। खाड़ी का युद्ध हर बीते दिन के साथ और आक्रामक होता जा रहा है। ईरान हॉर्मुज में दुश्मन को डुबोने का दम भर रहा है, तो इजराइल पर अपने दुश्मनों को व्हाइट फास्फोरस बम से जलाने का आरोप लगता है। दोनों तरफ से एक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग में सबसे खतरनाक हथियार की एंट्री हो चुकी है। ये सफेद बॉम्ब क्या है, क्यों इसके इस्तेमाल को लेकर इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट में हर एक डिटेल में दिखाता हूं आपको। तारीख 3 मार्च 2026, जगह साउथ लेबनान। एक धमाका होता है और पूरा शहर सफेद धुएं के गुबार में ढक जाता है। इंसानी जिंदगियों की चीख पुकार मच जाती है और ऊंची ऊंची इमारतें धराशायी हो जाती हैं। एक हफ्ते बाद आए आंकड़े बताते हैं कि इस हवाई हमले से अब तक करीब 400 लोग मारे जा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद से बेरूत में रहने वाले लोगों की हड्डियां तक गलने लगी थी और शरीर में तेज जलन सी महसूस होने लगी थी, जिसकी वजह से तड़प तड़प कर लोग मरते चले गए। लेबनान में इजरायली हमले के बाद उठे धुएं के गुबार और इंटरनेशनल मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया। दरअसल व्हाइट फास्फोरस बम बेहद खतरनाक माना जाता है। ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल उठता है। जलने के साथ ही ये बेहद तेज रोशनी और गाढ़ा धुआं पैदा करता है। ये न केवल इमारतों को निशाना बनाता है, बल्कि इंसानों की स्किन के संपर्क में आने से गंभीर जलन भी पैदा करता है। व्हाइट फास्फोरस 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्वलनशील होता है। ये बम स्किन के साथ हड्डियों को भी गला देता है। पानी से भी व्हाइट फास्फोरस बम नहीं बुझता। इसका जहरीला धुआं फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचाता है, जिसके असर से इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। यही वजह है कि WHO जैसी संस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल पर प्रतिबंधित मानते हैं। मगर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में जहरीले और जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया। यह दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि इस हमले से पहले इजराइल ने साउथ लेबनान के 50 गांवों को खाली करने का आदेश दिया था। यूं तो इजराइल ने अब तक लेबनान में कई हमले किए हैं, मगर 3 मार्च को साउथ लेबनान के युमोर शहर में हुए अटैक के बाद मौत के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि पिछले एक सप्ताह में करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 80 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। जाहिर है ये आंकड़े और इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों में कैद तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। फास्फोरस बम के इस्तेमाल की खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन अगर लेबनान में सचमुच व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया गया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट की जंग में आने वाले दिन और भी घातक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। लेकिन क्या अब यही लड़ाई जिसको खींचते हुए 12 दिन हो चुके हैं, वो तीसरे विश्व युद्ध का पहला पायदान समझा जाए?
क्योंकि दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि पुतिन बहुत जल्द ईरान में अपने सैनिक उतार सकते हैं और जल्द तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसी दावे की वजह क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी। क्या पुतिन कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध? क्या अपने सैनिक ईरान भेजेगा रूस? खाड़ी में हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होती जंगी हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। एक ऐसा दावा जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका एक बार फिर से गहरा गई। इस आशंका के केंद्र में है मौजूदा दौर में जेलेंस्की के सबसे बड़े दुश्मन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब तक जेलेंस्की ने पुतिन को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर ही बयान दिया था, मगर अब जेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन का एक कदम वर्ल्ड वॉर 3 कंफर्म। जेलेंस्की ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि जल्द ही रूस अपने सैनिक ईरान भेजेगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। जेलेंस्की का यह दावा ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी में जंग खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। हॉर्मुज में बढ़ते टेंशन की वजह से पूरी दुनिया पर तेल और गैस के संकट के बादल गहरा रहे हैं। ट्रंप और पुतिन एक दूसरे से इस मुद्दे पर 1 घंटे बात भी कर चुके हैं, मगर नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। वहीं पुतिन ने हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर से बात कर खामनेई की मौत का दुख भी जताया और अपने समर्थन की पेशकश भी रखी। ऐसे में जेलेंस्की का नया दावा साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में ईरान को रूस कहीं सचमुच डिफेंस सपोर्ट तो नहीं देने वाला है। दरअसल मिडिल ईस्ट में इस वक्त 2 मोर्चे पर करीब 15 देश सीधे जंग में शामिल हैं। एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी देश और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके साथी। और दुनिया जानती है कि तीसरा मोर्चा रूस और चीन जैसे सुपर पावर मुल्कों का है। अगर इनमें से कोई भी किसी गुट के साथ जुड़ जाता है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है, जिसका इशारा जेलेंस्की भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक हथियार को मैदान में उतारा। वो हथियार जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देता है, खामोश कर देता है, मिसाइलों को भ्रमित कर देता है, डेविएट कर देता है और हमले से पहले ही जंग का पासा पलटने की ताकत रखता है। मिडिल ईस्ट की जंग में ये क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में जरा। मिडिल ईस्ट की बिग फाइट, अमेरिका की घोस्ट एंट्री। जंग के मैदान में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, टेक्नोलॉजी से भी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक जंग के मैदान का बादशाह है अमेरिका का EA-18G ग्रोलर। ये लड़ाकू विमान सबसे पहले दुश्मन की सीमा में घुसता है और हमला करने से पहले दुश्मन की आंख और कान बंद कर देता है, यानी उसके रडार और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस विमान के पंखों के नीचे लगे होते हैं टैक्टिकल जैमिंग सिस्टम पॉड्स। ये पॉड्स दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को भारी इलेक्ट्रॉनिक शोर से जाम कर देते हैं, जिससे मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और राडार किसी भी असली टारगेट को पहचान नहीं पाते। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये जेट सिर्फ राडार जाम नहीं करता, बल्कि दुश्मन के सिस्टम को धोखा भी देता है। ग्रोलर अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपनी ही नकली डिजिटल क्लोन बना देता है। दुश्मन के रडार स्क्रीन पर एक नहीं दर्जनों फाइटर जेट दिखाई देने लगते हैं और मिसाइल असली टारगेट को छोड़कर इन घोस्ट जेट्स के पीछे भागने लगती है। यानी दुश्मन को लगता है कि आसमान में पूरी फाइटर स्क्वाड्रन घुस चुकी है, जबकि असल में सिर्फ एक ग्रोलर पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रम में डाल देता है।